तो ये है MS वर्ड कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 3 और इसमें हम कवर करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं, तो इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और होम टैब में आकर मैं इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्लिपबोर्ड में आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन मिलते हैं और एक यहाँ पर आपको एडिशनल क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो पहले कॉपी पेस्ट का आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इस तरह से जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी वर्ड को, उसके बाद Ctrl+C प्रेस करें या फिर यहाँ पर कॉपी के ऊपर क्लिक करें और कहीं पर भी जाकर जब आप दोबारा Ctrl+V प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से जितनी बार क्लिक करते जाएंगे वो पेस्ट होता जाएगा और Ctrl+V भी आप जितनी बार प्रेस करते जाएंगे ये पेस्ट होता जाएगा। तो इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और कट पेस्ट का ये होता है कि कॉपी पेस्ट में ये होता है कि ये वर्ड यहाँ पर भी था और नीचे भी आ गया, लेकिन कट पेस्ट में ये होता है कि यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कट करता हूँ। कट करने के लिए वैसे Ctrl+X होता है, तो यहाँ पर आप Ctrl+X भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और अब पेस्ट करने के लिए दोबारा से Ctrl+V या फिर आप यहाँ पर पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो आप देखें वहाँ से ये रिमूव हो गया और नीचे आ गया। और इस तरह से आप कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं दोबारा Ctrl+V करता जाऊंगा तो ये दोबारा से जब हमने कट किया था वहाँ से यहाँ पर ये पेस्ट होता जाएगा। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पहला टेक्स्ट है इसको मैंने पहले वर्ड को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जॉर्जिया कर लेता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ, या फिर इसको डिफरेंट करने के लिए मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यही वाली जो फॉर्मेटिंग है वो मैंने इस वाले वर्ड के ऊपर अप्लाई करनी है। तो बजाय इसके कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ और सारा काम इधर भी दोबारा करूँ, तो इससे शॉर्टकट ये है कि हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करें। अब ये वाला जो फॉर्मेट है कॉपी हो गया। अब जहाँ पर भी हम जिस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। आप देखें ये जो कर्सर है उसके साथ एक ब्रश आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें इस वर्ड को, तो ये वाली फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो गई है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लू। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि नीचे सारे जो वर्ड हैं इन सब की फॉर्मेटिंग इस तरह से हो जाए। और अगर मैं एक एक करके इस तरह करूँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो इसका एक और मज़ीद शॉर्टकट ये है कि आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर 2 बार क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये देखें, एक बार यहाँ क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ क्लिक कर लिया और यहाँ क्लिक कर लिया। इसी तरह मैं यहाँ भी कर लेता हूँ। और जब आपने सारे वर्ड जितने भी करने थे वो कर लिए हैं उसके बाद आपने यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा, या फिर आप एस्केप की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और या फिर ये देखें, पहला मैंने इसको कलर फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ब्लू ही कर देता हूँ और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं और इस तरह ड्रैग करके मैं ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ। दोबारा करके देखते हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर के ऊपर और नीचे से ऊपर ले आता हूँ। देखें सारे एक ही बार में भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मेट पेंटर का यूज़। अब मैं आपको क्लिपबोर्ड का यूज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपका जो क्लिपबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें आपने कॉपी की होती हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं। तो पहले यहाँ पर मैं क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि हम इसको क्लियर कर लें। तो यहाँ पर ये एम्प्टी हो गया। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमने सिर्फ ये जो 3 है, ये पहला ये वाला सिटी या फिर फॉर एग्जांपल लाहौर, मुल्तान एंड फैसलाबाद, सिर्फ ये 3 जो हैं ये हमने यहाँ से कॉपी करके दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके जाने हैं। तो मैं Ctrl+N के साथ एक और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट से हमने ये 3 नाम सिर्फ लेके जाने हैं। अगर मैं एक एक नाम को क्लिक करके कॉपी करूँगा, फिर अगले पे जाके पेस्ट करूँगा, फिर इसको कॉपी पेस्ट, फिर इसको कॉपी पेस्ट, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें और इसको कॉपी कर लें। इसके बाद इसको सेलेक्ट करें और इसको कॉपी कर लें और इसके बाद यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर क्लिपबोर्ड में कि 3 चीज़ें हमारी कॉपी हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम आएंगे अपने न्यू डॉक्यूमेंट में और यहाँ पर जो चीज़ पेस्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाहौर पेस्ट करना है, ये कर दिया, मुल्तान कर दिया और फैसलाबाद, ये तीनों चीज़ें मैंने पेस्ट कर दी। या फिर आप पेस्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी एक साथ पेस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्लिपबोर्ड को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर पेस्ट में भी 2 ऑप्शन होते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम नीचे आते हैं
और यहाँ पर जब आप इस पेस्ट के नीचे वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है पेस्ट कीप सोर्स फॉर्मेटिंग और ये है कीप टेक्स्ट ओनली। जब आप टेक्स्ट ओनली के ऊपर क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो कॉपी होता है, उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है यानी कि टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट स्टाइल, इस तरह की चीज़ें चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो एज इट इज़ जो वहाँ पर फॉर्मेटिंग होती है वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर आ जाती है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके एक इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ ए बना हुआ है कीप टेक्स्ट ओनली, तो सिर्फ आपका इस तरह से टेक्स्ट आएगा। तो इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इस पूरे पैराग्राफ ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।